रामपुर में वर्मा जी अपने बड़े बेटे राहुल, बहू रश्मि और अपनी पत्नी शकुंतला के साथ रहते थे। और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम था गीता, और वह कॉलेज में पढ़ा भी करती थी। फिर एक दिन वर्मा जी का पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठा हुआ था। अरे बहू, जल्दी से सबका खाना लगा दे, तुम्हारे ससुर जी को काम पे जाना है। हाँ भाभी, मेरा भी खाना जल्दी लगा दीजिए, मुझे भी कॉलेज जाना है। प्लीज भाभी, प्लीज जल्दी करिए वरना लेट हो जाएगी रोज की तरह। बस 2 मिनट रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। अरे वाह, आज तो ऑफिस की छुट्टी होने की वजह से मुझे भी खाना खाने को घर में मिलेगा। अब घर का खाना मिलेगा, वरना रोज रोज तो ऑफिस का खाना खा के बोर हो गया हूँ। तभी रश्मि गर्मा गर्म खाना लेकर आती है और सबके लिए खाना परोसती है। अरे, आज खाने में क्या बनाया है? मम्मी जी, आज मैंने खाने में सबके लिए छोले भटूरे और पालक पनीर बनाई है। अरे वाह भाभी, आज तो मजा आ जाएगा। वो क्या है ना, मुझे पालक पनीर बहुत पसंद है। अरे वाह रश्मि, मुझे भी छोले भटूरे बहुत पसंद है। अब रश्मि सबके लिए खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही सब लोग चावल देखते हैं सबका मूड चेंज हो जाता है। अरे ये क्या बहू, आज फिर से तूने चावल बनाए? हाँ पापा जी, हमारे वहाँ रोज रात के वक्त खाने में चावल बनते हैं ना, इसीलिए। अरे बहू, पर सुबह के वक्त चावल कहाँ से आ गए? अब कई दिनों से मैं देख रही हूँ तुम ऐसा कर रही हो, रात के चावल सुबह परोस देती हो। मुझे नहीं खाने चावल वावल। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो आपके लिए बस एक ही रोटी बनाई है। पर क्यों बहू, पिछले कई दिनों से तुम मेरे लिए बस एक ही रोटी बनाती हो और ये ढेर सारा चावल परोस देती हो। हाँ रश्मि, हम लोग रोज रोज ये रात के बचे हुए चावल खा के बोर हो गए हैं। आखिर कब मुक्ति मिलेगी इन चावलों से? भाभी, आप तो मेरे लिए रोटी बनाती ही कभी कभी हैं, अब ये कौन सी बात हुई? अरे क्या हो गया, आप सब किस बात पे बहस कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, सुबह के वक्त हमारे घर में रोटी बनती है और रात के वक्त चावल। अब बहू को भी आए काफी दिन हो गए हैं, तो ये बात बहू अच्छे से जानती है, लेकिन फिर भी वह सुबह सुबह खाने में चावल परोस देती है। और जो इंसान 2 रोटी खा रहा है उसे एक ही रोटी देती है, और जो 4 रोटी खा रहा है उसे 2 रोटी। अरे ये चावल खा खा के हमारा दिमाग खराब हो गया है। अरे बेटा, कई बार तो बहू मेरे लिए रोटी बनाती ही नहीं, यही रात के चावल ही खिला देती है। क्या बात है रश्मि, सब लोग तुम्हारी इतनी शिकायत कर रहे हैं, आखिर तुम ऐसा करती ही क्यों हो? अब आप ही बताइए ना राहुल जी, मैं क्या करूं? मैं रात में चावल बनाती हूँ पर चावल बच जाते हैं तो मैं क्या करूं? अब मैं अगर उन्हें फेंकती हूँ तो सासू माँ गुस्सा करेंगी और मैं अकेले वो चावल खा नहीं सकती ना। अब तो सबको मिल बांट कर ही खाना पड़ेगा ना। लेकिन भाभी, आप थोड़े कम चावल बनाया करो, आप इतना सारा बनाती ही क्यों हो? अच्छा ठीक है, आज मैं रात में कोशिश करती हूँ कि कम चावल बनाऊं, ताकि सुबह आप लोगों को खाने में चावल ना मिले। अब शाम के वक्त सब लोग फिर से खाने पर बैठते हैं और बहू रश्मि सबके लिए दाल और चावल परोस देती है। फिर कुछ देर के बाद, अरे रश्मि, थोड़ा और चावल लेकर आना बेटा। हाँ भाभी, मुझे भी थोड़ा दाल और चावल और चाहिए। आपने तो बहुत थोड़े से चावल रखे थे प्लेट में, लेकिन चावल खत्म हो गए हैं। अरे ये तू क्या कह रही है बहू, अभी तो किसी का पेट भी नहीं भरा। सबको तो तूने एक एक चम्मच चावल परोसा था और तेरा चावल खत्म भी हो गया। मम्मी जी, जब मैं रात में चावल बनाती थी और सुबह आप लोगों को खाने में मिलता था तो कहती थी कि चावल कम बनाया करो ताकि सुबह खाना ना पड़े, और आज कम बनाया तो आप लोग भूखे रह गए। अरे भाभी, कम बनाने का ये मतलब थोड़ी ना है कि हम में से किसी का पेट ही ना भरे। आप भी ना कमाल ही करती हैं। अब मैं तो भूखी रह गई, कोई बात नहीं, अब क्या करूँगी, फ्रूट्स खाकर अपना काम चला लेती हूँ। और इस तरह रश्मि के परिवार वाले भूखे ही उठ जाते हैं
अब रश्मि को समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। फिर अगले दिन सुबह अरे शकुंतला, बहू से कहना आज जल्दी खाना बनाएगी। रात को ठीक से खाया नहीं था, इसलिए भूख लगी है। हाँ भाभी, जल्दी बनाइएगा, मुझे भी भूख लगी है। आज तो रात के चावल भी नहीं बचे, इसलिए आप ना मेरे लिए रोटी बना दीजिएगा ताकि मैं पेट भर के खा सकूं। हाँ, आज न जाने कितने दिनों के बाद मुझे रोटी खाने को मिलेगी, पर बहू ठीक से बनाना कहीं रात की तरह कम ना पड़ जाए। इस तरह रश्मि सबके लिए खाना बनाकर ले आती है और आज उसने रोज की तरह किसी को चावल नहीं परोसे। और इस बात को लेकर रश्मि के घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे। थैंक गॉड, आज तो वो रात के बचे हुए चावल नहीं खाने पड़े। आज तो न जाने कितने महीनों के बाद ऐसा हो रहा है कि हम लोग रात के बचे हुए चावल नहीं खा रहे। और मम्मी जी, आज तो आपको अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं ना, क्योंकि उसने आप सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं। हाँ बेटा, आज तो रश्मि ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने उससे कहा था। अरे वाह, आज तो मजा आ गया गर्मा गर्म रोटियां खाकर। लेकिन रात के वक्त चावल बनाना बहू। जी पापा जी, आज मैं रात में सबके लिए चावल ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि कई सालों से आप लोगों को रात में सिर्फ चावल ही खाने होते हैं। अब इसी तरह से दिन निकल जाता है और फिर रात के खाने का वक्त हो जाता है। और आज सब लोग खाना खाने के बाद बहुत खुश थे, क्योंकि आज उन्होंने अपनी पसंद का खाना खाया था। भाभी, आज आपने चावल की कौन सी वैरायटी बनाई है? बड़े मुलायम लग रहे हैं। अरे, आज मैंने वेज बिरयानी बनाई है गीता। क्यों, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना? पसंद आई? अरे वेज बिरयानी तो मेरी भी पसंद है बहू। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। बड़े जोरों की भूख लग रही है। अरे जाओ जल्दी लेकर आओ। अरे वाह, क्या बात है रश्मि, आज तो बड़े दिनों के बाद तुमने बिरयानी बनाई है। हाँ, आज आप लोग बहुत खुश थे ना सुबह रोटियां खाकर, तो मैंने सोचा आज मैं रात में बिरयानी बना देती हूँ। बिरयानी खाकर आप लोग और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अरे वाह बहू, ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया। बस बहू, अब देर मत करो, बस जल्दी से अब सबके लिए खाना परोस दो। अब रश्मि सबके लिए खाना परोसती है तो उसमें सबके लिए एक एक चम्मच बिरयानी और दो दो रोटियां परोसती है। अरे ये क्या रश्मि, मैंने तुमसे कहा था ना कि रात के वक्त कोई रोटियां नहीं खाएगा, सब राइस खाएंगे। पर ये रोटी के साथ बिरयानी का जोड़ कैसे बनेगा? अरे अब मैं क्या करूं, सुबह मम्मी जी ने ही तो चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि बहुत ज़्यादा रोटियां बनाना, ज़्यादा रोटियां बनाना। अब मैंने बना दिया तो बच गई। अरे तो क्या बहू, रात में हमें बिरयानी के साथ ये सुबह की रोटियां खानी पड़ेंगी। पापा जी, बिरयानी तो मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए बनाई है, क्योंकि मम्मी जी कहती हैं कि खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी सुबह सुबह ही तो बनाई थी रोटियां, अब बच गई हैं तो मिल बांट कर तो खाना ही पड़ेगा। फेंक तो सकते नहीं, और न ही मैं अकेले खा सकती हूँ। प्लीज कंप्रोमाइज इट। हे भगवान, भाभी ये आपने क्या किया? इतनी अच्छी बिरयानी के साथ ये सुबह की रोटियां। अब मैं क्या करूं? जब मैं रात के बचे हुए चावल सुबह आप लोगों को देती हूँ तो बुरा लगता है, और सुबह की बची हुई रोटियां अगर रात में देती हूँ तो वो भी बुरा लगता है। अब मम्मी जी, या तो आप लोग सब इसके साथ कंप्रोमाइज कीजिए या मुझे खाना फेंकने की इजाज़त दे दीजिए। मैं जानती हूँ बहू, अगर मैंने तुझे खाना फेंकने की इजाज़त दे दी ना तो तू सारा का सारा खाना जानवरों को ही खिला देगी। लाओ, जो भी है दो, सब खाएंगे। अब बिरयानी के साथ सब सुबह की रोटियां देखकर सबका मन खराब हो जाता है।
बट अफसोस सबको खाना ही पड़ता है। लेकिन बहू, अगर सुबह तूने ऐसा कुछ किया तो ठीक बात नहीं होगी। अब देखो रश्मि, कल संडे है तो सुबह प्लीज सबके लिए ठीक से खाना बनाना, मन चित लगाकर। ठीक है, मेरा क्या है, आप लोग जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूँगी। अब अगली सुबह रश्मि जब सबके लिए खाना परोसती है तो वो लोग देखते हैं कि खाने में इडली और एक रेसिपी रखी है। अरे वाह, हमें तो लगता है हमारी रश्मि बहू को समझ में आ गया है कि संडे के दिन सबको ताजा और एक अलग प्रकार का ही नाश्ता करना पसंद है। भाभी, ये तो फ्राइड इडली है, पर ये दूसरी रेसिपी कौन सी बनाई है आपने? अरे हाँ बहू, ये क्या है, ये तो मुझे नहीं समझ में आया। अरे कुछ नहीं, बस रात के बचे हुए चावल से फ्राइड इडली और बची हुई रोटियों से चूरमा। अब प्लीज आप लोग इसको खाने से मना मत कीजिएगा, बड़ी मेहनत से बनाया है। अब रश्मि की बातें सुनकर वर्मा परिवार के सारे लोग अपना सर पकड़ लेते हैं। क्या हद होती है रश्मि, इतने दिनों से तुम खाना बना रही हो पर आज तक तुम्हें समझ में नहीं आया कब, क्या और कितना बनाना है। पर मैं क्या करूं, मैंने तो सबके लिए ताजा ही बनाने की कोशिश की थी, बट खाना बच गया तो फेंकूं कहाँ? प्लीज कंप्रोमाइज इट।